बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान में क्या रोज़ा रखने से क्वाइट माइंड मतलब खामोश जहनी कैफियत आपके सदमात को भरने में मदद करती है, ट्रॉमा को हील करने में हेल्प आउट करती है, मदद करती है? जी, इसका जवाब है बिल्कुल, बिल्कुल करती है। पहले हमें ये पॉइंट को समझने की ज़रूरत है कि ड्यूरिंग रमज़ान जब रोज़े की कैफियत होती है उस वक्त हमारा ना सिर्फ जिस्म, हमारा जहन, ये दोनों एक ट्यूनिंग फ़ेज़ में होता है। हमारा फ़िज़ियोलॉजिकल नीड, हमारी जिस्मानी ज़रूरियात क्या होती हैं, वो थकन की वजह से, बर्नआउट की वजह से उसको सुकून चाहिए होता है। हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि जब रोज़ा है वो ना सिर्फ हमारी जिस्मानी खाने पीने की चीज़ों को रोकने का नाम है, बल्कि हमें जज्बाती तौर पे, हमें ज़हनी तौर पे, हमें एहसासात को भी स्टॉप करने की का नाम है। तो यहाँ हम ये समझेंगे कि जो पुराने सदमात हैं, जो ट्रॉमा है, वो रिकॉल भी होते हैं, वो एक प्रोसेस के ज़रिए आपके जहन में उभरते भी हैं। इसकी एक साइंस है कि जब इंसान भूखा प्यासा होता है और रमज़ान में इंसान फ़जूल चीज़ों से, लग्जरियस चीज़ों से अवॉइड करता है, लाइक खाना नहीं खाता, पानी नहीं पीता, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेता, स्नैक्स नहीं लेता, वो अगर एडिक्ट है सिगरेट का, टबैको का, च्यूइंग का, वो सारी चीज़ों को अवॉइड करता है, निकोटीन नहीं ले रहा, तो ये सारी चीज़ें से वो दूर कर रहा है, इज्तनाब कर रहा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक को वो कम इस्तेमाल कर रहा है, फास्ट चीज़ों से अपने आप को रोक रहा है, फजूल चीज़ों को अवॉइड कर रहा है, अपने आप को इंडल्ज कर रहा है ज़िक्र अस्कार में, खुदा की याद में मुशक्क़त कर रहा है, पढ़ रहा है, रातों को जाग रहा है, तरावियाँ पढ़ रहा है, तहज्जुद पढ़ रहा है। तो ये चीज़ें क्या कर रही हैं? ये चीज़ें उसको बिज़ी कर रही हैं, ना सिर्फ उसको जिस्मानी तौर पे, ज़हनी तौर पे, रूहानियत तौर पे इंडल्ज कर रही हैं, और वो कहीं ना कहीं थक रहा है, थकावट का शिकार हो रहा है। तो इस सूरत में क्या होता है कि वो चीज़ें उसको कहीं ना कहीं नफ्सियाती, जज्बाती तौर पर उसके जो पुराने सदमात होते हैं उसको उभारते भी हैं, रिकॉल होती हैं चीज़ें, जिसकी वजह से ये देखा गया है कि ड्यूरिंग रमज़ान बहुत सारे जज्बाती मसाइल भी सामने आते हैं, ज़हनी मसाइल भी सामने आते हैं, और ताल्लुकात में भी गड़बड़ होती है। आप देखें अफ्तारी के वक्त बहुत सारे लोग जल्दबाजी का शिकार होते हैं, गालम गलोच होती है, रोडों पे लड़ाई झगड़े होते हैं, घर में तो बहुत सारे इख्तलाफात होने लगते हैं, क्योंकि इस्लाम तो डिफरेंट हमें सिखा रहा है, लेकिन हमने इसे बायोलॉजिकल सिम्टम को समझना है कि ये चीज़ें हो रही हैं, किस वजह से हो रही हैं। माजी की चीज़ें रिकॉल हो रही हैं, और वो किस वजह से होती हैं? फुर्सत की वजह से हो रही हैं, हम अपने आप को स्टॉप कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ सवाल आता है कि ये एक रूहानियत का सीज़न है, नेकियां कमाने का सीज़न है, इंसान अपने आप को फजूलियात से बचा भी रहा है, इबादत भी कर रहा है, खुदा को बहुत ज़्यादा याद भी कर रहा है, अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांग रहा है, और ख़ुद को बुराई से भी बचा रहा है, लेकिन इसके बावजूद पुरानी यादें, पुराने ट्रॉमेटिक चीज़ें उसको रिकॉल हो रही हैं। ये हमने कॉन्सेप्ट समझा, इसको कम कैसे किया जा सकता है? हमने इसको कम ऐसे करना है कि हमने इस इबादत को, रमज़ान की इबादत को सिर्फ भूखा प्यासा रहने तक महदूद नहीं करना, सिर्फ तहज्जुद और तरावी तक महदूद नहीं करना, इसके कॉन्सेप्ट को समझना है, इसकी रूह को समझना है कि ये अगर हम ये कर रहे हैं तो हमने इसके साथ अपनी थॉट को, अपनी सोचों को कनेक्टेड भी करना है। अगर मैं भूखा प्यासा रह रहा हूँ तो कनेक्टेड करना है मुझे अपने आप को, मैं प्यासा हूँ, भूखा हूँ, इसलिए मैं फ्रस्ट्रेटेड भी हो रहा हूँ, इसलिए मुझे गुस्सा भी जल्दी आ रहा है, इसलिए मुझे नींद भी ज़्यादा आ रही है। तो इस कॉन्सेप्ट को जब हम समझेंगे और उसके साथ कनेक्टेड करेंगे तो फिर हम लोगों के साथ बदतमीज़ी भी नहीं करेंगे, झगड़ेंगे भी नहीं, और जो माजी के दुख याद आ रहे हैं उसको भी हील करने में हमें क्या कर होगा, मदद मिलेगी। और सेकंड चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, सदमे हैं, गुज़र गए, उसको कनेक्टेड कैसे कर सकते हैं? इसमें हम खुदा से मदद दे सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, अपनी कथारसिस कर सकते हैं। कथारसिस भी दिल की बात खुदा के साथ करें, आप थेरेपिस्ट से नहीं कर रहे, आप किसी और के साथ शेयर नहीं कर रहे, आप खुदा के साथ शेयर करें, उससे बात करें, उसको अपने तमाम मसाइल बताएं, और बताएं इस वक्त मेरे साथ ऐसे 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 हुआ है। तो वो चीज़ क्या करेगी, आपके दिल की भड़ास निकलेगी वहाँ से आपने कॉन्सेप्ट, ये बिलीव सिस्टम भी बनाना है कि खुदा ही है जो आपको ये चीज़ें हील भी करेगी और इसका मदावा भी करेगी। और आप करंट सिचुएशन में देखें खुदा ने आपको कितना नवाजा, कितना ब्लेस्ड किया। अगर एक चीज़ आपसे ले ली गई, छीन ली गई, आपसे दूर हो गई, या आपको नुकसान हुआ, या ट्रॉमा में चले गए, उसके बाद खुदा की कितनी ब्लेसिंग्स आपकी ज़िंदगी में ऐड हुई, लेकिन आप एक ही चीज़ पे स्टक है अभी तक, और जो ब्लेसिंग्स है उसको आप अवॉइड कर रहे हैं। इस सोच के पैटर्न को क्या कहते हैं, चैनलाइज करना। आपने इसको चैनलाइज करना है, और इसके साथ अपने आप को पुरसुकून करना है, इंडल्ज रहना है प्रेजेंट मोमेंट में।
तरावी हो रही है, आप तिलावत सुन रहे हैं, आप तिलावत कर रहे हैं, आपके पेट में से फीलिंग्स आ रही है कि यू आर हंग्री, मतलब आप भूखे हैं, तो उसको भी फील करना है, उसको भी इंजॉय करना है। आपको पता है कि जब अफ्तारी का वक्त होगा तो खुदा ने आपसे बहुत सारी नेमतें दी हैं जिसको आप इंजॉय करेंगे। खुदा ने यही कहा है कि दो तरह की खुशियाँ, एक वो जब हम खुदा के साथ हम कलाम होते हैं इबादत में, और दूसरा जब अफ्तारी के बाद खुदा की दी अता की हुई रिस्क से हम मुस्तफ़ीद होते हैं, उस चीज़ का अलग ही प्लेजर है। तो उसको एंजॉय करना है, माइंडफुलनेस को इस्तेमाल करना है। जब आप खजूर भी ले रहे हैं, पानी भी ले रहे हैं, आप फ्रूट्स भी ले रहे हैं, या जो भी अल्लाह की नेमत है आप उसको ले रहे हैं, तो माइंडफुलनेस के साथ अपने उसको इस्तेमाल करना है, उसके टेस्ट को इस्तेमाल करना है। साइंस तो ये भी कहती है कि जब हम 8 घंटे बाद, 12 या 16 घंटे बाद अफ्तार करते हैं, भूखा प्यासा रहते हैं, तो उस चीज़ का लज्जत बढ़ जाती है। हमारे जो टंग के बर्ड्स हैं उसकी एफिकेसी बढ़ जाती है। इसी तरह ब्रेन के अंदर जो सेल्स हैं जो टेस्ट को टैप करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हाई लेवल पे चल जाती है। तो इस चीज़ को भी इंजॉय करना है। ठीक है जी, तो मैं और मेरी टीम यहाँ मौजूद है। किसी भी तरह की रहनुमाई की, मदद की, मुशावरत की ज़रूरत हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।